इंडिया तकसीम हो गया, पाकिस्तान बन गया, जनाब साहब के हवाले से ये चीज़ें मौजूद हैं कि मैं बम्बे में जाकर रहूँगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मुस्लिम लीग की कोई आज़ादी की जद्दोजहद में ना को कैदोबंद थी, ना कुर्बानियाँ थी, तो उनका ये ख्याल था कि हम अलहदा हो जाएंगे, ऐसे ही अलहदा हो जाएंगे जैसे एक घर में दो भाई, एक कमरे में रहता है, दूसरा दूसरे में रहता है। तो इन्होंने क्या बयान है इनके कि जी हम ऐसे रहेंगे जैसे अमेरिका और कनाडा है जी, इस जैसे ये हैं ऐसे हम रहेंगे। और ये कहते रहे कि मैं दिल्ली में भी रहूँगा, खाली बॉम्बे नहीं, दिल्ली में भी रहूँगा, बॉम्बे में भी रहूँगा। और हिंदू जो हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टियाँ इधर हैं बड़ी बड़ी, वो इधर रहेंगे, हम अमन चैन से आपस में रहेंगे। बहुत से लोग भाई साहब ये सोचते हैं कांग्रेस में उनकी हैसियत नहीं रहेगी। गांधी, नेहरू बहुत विजनर लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। तो ये रद्द अमल में सिर्फ कांग्रेस को तंग करने के लिए इन्होंने जाती तौर पे ये लड़ाई शुरू की। मेरे साहब कांग्रेस में काफ़ी अर्सा ये रहे और उसके बाद फिर इन्होंने महसूस किया कि मेरी कांग्रेस में वो पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है जो इनकी है, वहाँ की लीडरशिप की, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदू होने की हैसियत से, मैं महात्मा गांधी को तो नहीं कहूँगा कि वो हिंदू होने की हैसियत से लीडर था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक सेकुलर और इंसान दोस्त और नेशनलिस्ट था, जिसके लिए हिंदुस्तान ही सारा कुछ था, जिसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस मामले में बहुत बड़ा आदमी था। तो उनकी जद्दोजहद इतनी थी कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी मियाँ साहब। तो उसके नतीजे में एक तरफ एक शख्स मुसलमान अपने को समझ रहा हो है जी, और एक दूसरे ने भी अपने को मुसलमान होते हुए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी बेपनाह इज्जत करता था, क्योंकि उसकी बेपनाह स्ट्रगल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितनी उसकी कैदोबंद थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन उनमें इंसान दोस्ती, ह्यूमन राइट्स है जी। हालांकि वो मौलाना थे, बहुत बड़े मजहबी रहनुमा थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल जिद्दोजहद के आदमी थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हिंदुस्तान तकसीम ना हो। और फिर ये कोशिश की कि ये जो मुसलमान हम, क्योंकि दो कौमी नज़रिए में से तो मतलब ये था कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते मियाँ साहब। तो जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो हम यहाँ पर तो लाखों के हिसाब से हिजरत हुई, हम 4 करोड़ हम वहाँ मुसलमान छोड़ आए हैं जी। तो वो उस वक़्त दो कौमी नज़रिया तो हमने ख़त्म कर दिया था 1947 में, कि चंद लाख इधर आए हिजरत करा के और 4 करोड़ हम उधर छोड़ आए। तो फिर दो कौमी, जब हम हिंदुओं के पास छोड़ आए 4 करोड़ मुसलमान, तो फिर दो कौमी नज़रिया कहाँ रहा था? क्योंकि जब पाकिस्तान तकसीम हुआ, जब इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया, मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, तो उस वक़्त इंदिरा गांधी ने जब ह्यूमन राइट्स के हवाले से फ़ौज भेजी, तो यहाँ पर उसने कहा इंदिरा गांधी ने कि मैंने दो कौमी नज़रिया ख़त्म कर दिया। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसने दो कौमी नज़रिया ख़त्म नहीं किया, दो कौमी नज़रिया तो हम ख़त्म कर आए थे 1947 में, जब हम 4 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में छोड़ आए मियाँ साहब। तो इसलिए फिर दो कौमी नज़रिया कहाँ रहा था? हमें तो फिर तमाम मुसलमान ले आने चाहिए थे। दो कौमी के नज़रिए का मतलब था कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। ये बात हम नहीं सोच सके कि 1000 साल तक हुक्मरान रहे, उस वक़्त तक आपके ये नॉलेज में नहीं आया कि ये हिंदू हैं और हिंदुओं को हम हुक्मरान साथ बनाते रहे। उनकी ख़वातीन बीवियाँ थीं। मेरा मतलब उस वक़्त हमने नहीं सोचा, हमने उस वक़्त सोचा, इस वक़्त हम बरतानिया के ख़िलाफ़ जिस वक़्त जद्दोजहद हुई कांग्रेस की, तो हम उस मेयार पे पूरे नहीं उतरे, तो हमने फिर ये खेल किया। तो वहाँ पर तो लीडरशिप सारी दरमियाने तबके की थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दरमियाने तबके का था, सारी टीम दरमियाने तबके की थी। यहाँ आज तक हिंदुस्तान में दरमियाने तबके नहीं, लोअर मिडिल क्लास, ये आज का वहाँ हुक्मरान जो है, चाहे वो मजहबी बंदा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास का है। तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान में अभी तक आप पार्लियामेंट जो है वो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। करोड़ों रुपया लगता है इलेक्शन लड़ने में और एमएनए बनने में। तो इसलिए जहाँ पर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास असम्बली में ना जा सकता हो, जहाँ पर हालत ये हो 22 करोड़ में से गुर्बत की लकीर के नीचे हों, और आप यहाँ तक कि आप तालीम नहीं दिला सके, इसलिए नहीं दिला सके कि देहातों में जागीरदार हैं, उन्होंने स्कूल बंद करा दिए कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो फिर ये मेरी जागीरदारी को चैलेंज करेंगे। तो वहाँ स्कूल ना रहे, बच्चे पढ़ ना सके, 2 करोड़ बच्चे सड़कों पे स्कूलों के बगैर फिर रहे हैं। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एजुकेशन में सबसे आखिर में है, और हमारे बाद अफ़गानिस्तान है, वो भी आगे निकल रहा है। मईशत में हम सारी दुनिया में आखिर पे हैं, और उसके बाद अफ़गानिस्तान पे है, उसकी भी मईशत मुस्तहकम हो रही है। तो मियाँ साहब, हालत जहाँ ये हो तो वहाँ कोई मुकाबला नहीं है। अब आबादी के लिहाज से भी हिंदुस्तान बड़ा है, रकबे के लिहाज से भी हिंदुस्तान बड़ा है जी, और फॉरेन अफेयर्स में भी हिंदुस्तान बड़ा है, और सारी दुनिया में उसके लोग जो हैं वो खाली इंडिया में इक़्तिदार नहीं है, उनके पास इक़्तिदार शेयर किया हुआ है सारी दुनिया में उन्होंने। तो मुकाबले ही कोई नहीं मियाँ साहब। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम तो इस वक्त पहुँचे हुए हैं कि जहाँ पर हमें अब भीख नहीं कोई देता मियाँ साहब। हम हमसायों में, वहाँ नहीं हमें कोई घास डालता, हम हमसायों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आ गए। तो इसलिए मुकाबला कोई नहीं। अमेरिका और रशिया, चाइना, चौथा सुपर पावर जो है इंडिया है।